अभी तक हमने देखा हम सुनते कैसे हैं, हमारे कान में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हियरिंग एड्स कितने प्रकार की होती है, हियरिंग लॉस कितने प्रकार की होती है, इसे मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज हम इस पार्ट में देखेंगे हियरिंग रिलेटेड टेस्ट क्या क्या होते हैं, या डॉक्टर किस टेस्ट के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं और क्या क्या टेस्ट जनरली होते हैं। हियरिंग टेस्ट को जनरली हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है? सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट मतलब जो पेशेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो क्लिनिशियन है जो टेस्ट करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों को पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ क्लिनिशियन जो होता है जो टेस्ट करते हैं या जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। सब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वो आराम से बैठे या लेटे हुए होते हैं। अब इस दोनों के टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आते हैं उसे हम डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री या प्योर टोन ऑडियोग्राम। सबसे पहला टेस्ट ये होता है। सेकेंड टेस्ट इसके अंदर आता है इम्पीडेंस या टिम्पैनोमेट्री, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री या टिम्पैनोमेट्री। इसके बाद हमारा टेस्ट आता है, इसके अंदर TFT, ट्यूनिंग फॉर टेस्ट, TFT। इसके बाद हमारे इसके अंदर आता है वेवर। इसके बाद इसमें आता है BOA, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, या इसके साथ एक चीज और हम डाल सकते हैं, फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री, FFA। इस सारे टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं, इसके अलावा और भी कुछ स्पेशल टेस्ट आते हैं जो सब्जेक्टिव में होते हैं। इसमें TDT, टोन डिके टेस्ट, या CSI, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, या ABLB, अल्टरनेट बाइन्यूरल लाउडनेस बैलेंस टेस्ट आता है। ये सारे सब्जेक्टिव टेस्ट है। इन टेस्ट में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट है, जो सबसे पहले हमने देखा था PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री A, और सेकेंड टिम्पैनोमेट्री। दो टेस्ट है जो मोस्टली कॉमन किए जाते हैं या डॉक्टर जनरली से रेफर करते हैं। PTA के अंतर्गत हम हियरिंग थ्रेशोल्ड निकालते हैं, पेशेंट का क्या सीवियरिटी है, किस लेवल पर सुन पा रहा है और किस टाइप का लॉस है। और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के अंदर हम देखते हैं पेशेंट के कान के पर्दे का पोजीशन क्या है, उसके बाद का फंक्शन क्या है। इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट में बेसिकली दो टेस्ट जो सबसे कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं और मेन टेस्ट है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे किए जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के नाम से भी जो फेमस है, जिसको हम बोलते हैं OAE, ऑटो एक्यूस्टिक इमेजिंग। ये जो टेस्ट है जो आउटर हेयर सेल्स के फंक्शन बेसिकली इसमें पता होता करते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं या कुछ समय के बाद डॉक्टर कई बार करवाते हैं, आजकल ये कॉमन हो गए हैं, उनसे हमें पता चलता है इस बच्चे को कोई हियरिंग रिलेटेड कोई इशू है या नहीं है। अगर है तो फिर फर्दर इसके लिए और बहुत सारे टेस्ट है जो करवाते हैं।
सेकेंड इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेरा, ब्रेन स्टीम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, BERA, बेरा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया OAE, और इसी का एक डिटेल्ड टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए हम बेरा करवाते हैं, जो छोटे बच्चे में जनरली होते हैं, कई बार बड़े के केस में भी करवाते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, बड़े लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं प्रॉपर वे में, उनके लिए टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्ट में सब्जेक्ट को का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो आराम से लेटे हुए होते हैं या सोए हुए होते हैं, और ये टेस्ट हम निकालते हैं। इसके अलावे इसका एक और एडवांस रूप आ गया है जिसको ASSR बोलते हैं, और कुछ वर्टिगो के टेस्ट के लिए भी हम करते हैं जिसको ENG एंड VNG टेस्ट, इलेक्ट्रो निस्टेग्मोग्राफी या वीडियो निस्टेग्मोग्राफी टेस्ट है। तो ये टेस्ट तो बहुत कम जगह, बहुत कम क्लिनिक में परफॉर्म होते हैं। मोस्टली जैसे सब्जेक्टिव में 2 मोस्टली टेस्ट थे, उससे ऑब्जेक्टिव में 2 मोस्टली टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। थैंक यू।